अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज मैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये है हमारे पास प्रीमेच्योर बेबी जो कि प्री टर्म था, वक्त से पहले पैदा हुआ था। तो पैदा होने के बाद ये रोया नहीं था और इसके लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट की जो थी कमी थी। सरफेक्टेंट जो कि हमारे लंग्स, बच्चों के लंग्स के अंदर जो होता है एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि उनको रगड़ खाने से बचाता है एल्यूलाइज को, और वो ऑक्सीजन बनने में और गैस एक्सचेंज होने में बहुत सारी रहनुमाई देते हैं। तो सरफेक्टेंट वो फ्लूइड बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में था, बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो हमने ये प्रोसीजर करना था कि उसके अंदर सरफेक्टेंट डायरेक्टली लंग्स के अंदर डालना था। ये बहुत ही रिस्की होता है, ख़ुसूसन ये खुद कंसल्टेंट जो हैं ये प्रोसीड्यूर करते हैं। तो हमने पहले अटेंडेंट से कंसल्ट लिया, उसके बाद जो हमने ये प्रोसीजर किया है। डॉक्टर जाहिद बलोच साहब और डॉक्टर हाफिज़ तैयब साहब दोनों पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने खुद ही ये सब कुछ किया है। पहले ETD के ज़रिए हमने इसको, लेरेंजोस्कोप के ज़रिए हमने इसके ट्रैकिया के अंदर एनजी पास किए, क्योंकि अगर ट्रैकियल ट्यूब डालते तो उसके साथ जो था हमें रिस्क था। इसके ज़रिए जो है ईज़िली सरफेक्टेंट चला जाता है। पहले जाहिद बलोच साहब ने उसके लेरेंजोस्कोप लगाया और ट्रैकिया को निशान किया। निशान करने के बाद उसमें एनजी पास की, जो कि 6 नंबर वाली एनजी हमने मंगाई थी, जब परफेक्टली वो चली गई है। फिर जो है हमने सरफेक्टेंट जो था 1 एम्प्यूल वो पहले स्लोली हमने इंजेक्ट किया है। उसके अंदर आपस में डिस्कशन भी चल रही थी। डॉक्टर जाहिद बलोच साहब और डॉक्टर हाफिज़ तैयब साहब दोनों आपस में डिस्कस भी कर रहे थे साथ साथ, और मॉनिटरिंग भी चल रही थी। और मज़े की बात CPAP भी चल रहा था। CPAP चलते हुए हमने ये प्रोसीजर किया। बहुत ये टफ़ था। अगर CPAP उतारते तो सैचुरेशन ड्रॉप और बेबी की जान को ख़तरा भी था। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जो है CPAP नहीं उतारेंगे। CPAP भी लगा रहा, मॉनिटरिंग चल रही थी। उसके बाद हमने चेक किया कि बेबी का टेम्परेचर जो है लो हो रहा है, तो हमने जो है वार्मर की प्रोब इसको लगाई, फिर वार्मर भी ऑन किया ताकि टेम्परेचर भी बच्चे का मेंटेन रहे। फिर सरफेक्टेंट डॉक्टर जाहिद बलोच साहब खुद ही इंजेक्ट कर रहे थे स्लोली, और वो सरफेक्टेंट जा रहा था। साथ में हम बाकी चीज़ें भी मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं पे SpO2 ड्रॉप वगैरह तो नहीं हो रही। ये काफ़ी हाई रिस्क प्रोसीजर होता है, तो इसमें जो है ना एहतियात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आराम से जो है ये प्रोसीजर चल रहा था, हम लोग देख रहे थे। मेरे अंदर ये जो है मेरे अंडर मैंने पहली मरतबा ये प्रोसीजर देखा है। मैं भी देख रहा था, साथ में जो असिस्ट भी करा रहा था। पहले मैंने ये कभी नहीं इस तरह से करवाया ये प्रोसीजर, और मैंने देखा भी पहली मरतबा लाइव। वैसे मैं वीडियोस में देखता रहा हूँ, इस तरह के प्रोसीजर भी होते हैं, लेकिन हमारे नेशनल हॉस्पिटल एंड कार्डियक कम्प्लेक्स के अंदर ये फ़र्स्ट टाइम था, और ये डॉक्टर जाहिद बलोच साहब ने खुद अपने हाथों से किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने पहला एम्प्यूल डाला, सही सलामत से वो एम्प्यूल इंजेक्ट हमने कर लिया और कोई इस तरह के मामलात भी नहीं हुए। ये ख़त्म होने के बाद हमने जो है दूसरा भी एम्प्यूल इसके अंदर इंजेक्ट करना था, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है बेबी की वो 2 एम्प्यूल थी। वेट के हिसाब से हमने डोज जो बनाई थी, डॉक्टर जाहिद बलोच साहब ने जो डोज़ बनाई थी अथेंटिक डोज फार्मूले के हिसाब से, वो जो थी 2 एम्प्यूल बनती थी। तो 1 एम्प्यूल जो था 2 cc का था। तो 1 एम्प्यूल जैसे इंजेक्ट हुआ वो तकरीबन आलमोस्ट इंजेक्ट होने ही वाला है। फिर हमने दूसरा एम्प्यूल भी जो है इंजेक्ट करना था। तो इसी सिलसिले के अंदर डिस्कशन भी साथ हाफिज़ तैयब साहब भी कर रहे थे, जाहिद बलोच साहब भी कर रहे थे। तो जब ये दूसरा पहले वाला फिनिश हो गया, फिर दूसरा भरने की बारी आई। मैंने कहा जल्दी से वो भी भर लें ताकि डिले ना हो, टाइम ज़ाया ना हो। दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये वाला है जो कि मैं रीफ़िल कर रहा हूँ। रीफ़िल करने के बाद ये जो है दोबारा से उसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। ये करने के बाद जो है बेबी को अपने इंक्यूबेटर में दोबारा से जो है ना डाल देंगे। और इसका प्रोसीजर ये भी होता है, जैसे हमने सरफेक्टेंट डाल लिया है, उसके 2 घंटे के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद हमने एक्सरे दोबारा करवाने होते हैं। जब हम एक्सरे करवाते हैं उसके अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सरफेक्टेंट ने अपना काम दिखाया है नहीं दिखाया। तो हमने 2 घंटे बाद दोबारा से इसके एक्सरे भी कराने थे, वो भी हमारे जहन में था। ये देख सकते हैं CPAP जो है कंटिन्यू वो लगा हुआ है, वो चल रहा है। बच्चे की सांस वगैरह भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो ले रहा है। इसका मतलब ये है कि वो शो करा रहा है कि जितनी उसकी सांस तेज़ है उसमें सरफेक्टेंट की कितनी कमी है। जब कमी होती है साफ सांस लेने में भी दुश्वारी आती है। तो साथ डिस्कशन भी हाफिज़ तैयब साहब कर रहे थे जाहिद बलोच साहब के साथ, और दूसरा एम्प्यूल भी स्लोली जो है इंजेक्ट उसके अंदर कर रहे थे।
और हमने कहा कि सैचुरेशन भी देखें, जब सर्फेक्टेंट नहीं डाला था उससे पहले सैचुरेशन बच्चे की ड्रॉप हो रही थी, 90 से नीचे आ रही थी। जैसे सर्फेक्टेंट का फर्स्ट एम्प्यूल जाता है तो 90+ चली जाती है। अभी मैं आपको सैचुरेशन भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर तक सैचुरेशन भी दिखा देते हैं 90+ किस तरह से चली जाती है। ये जो था हमने सर्फेक्टेंट डाला था, ब्रांड कौन सा ब्रांड का डाला था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सैचुरेशन की तरफ भी हम जाएंगे, सी पाइप भी दिखा सकते हैं आपको, सी पाइप भी देख सकते हैं चल रहा है। और इंटेंसिटी हमने 100 पे की हुई थी। सैचुरेशन वगैरह भी माशाल्लाह से मेंटेन करता, सब डॉक्टरों की मौजूदगी में ये सब कुछ प्रोसीजर हुआ है। हमारा डॉक्टर शुएब साहब भी हमारे साथ खड़े हुए थे जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।